किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच पर किसान अड़े हुए हैं और 101 किसानों का जत्था कूच करने वाला है दिल्ली की तरफ। किसानों के दिल्ली कूच पर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अब देखिए, प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की गई है और किसानों की भी अपनी रणनीति है। उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन यूं जारी रहेगा। वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, चाहे उनको कितना रोका जाए, कितना टोका जाए, लेकिन वार्ता का रास्ता कहीं से अगर खुले तो समस्या का समाधान कहीं ना कहीं निकलने की ओर आगे बढ़ सकता है। पर फिलहाल देखिए, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बॉर्डर सील है। ऐसे में फोर्सेस को तैनात किया गया है। जो अम्बाला जिला है वहां पर इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 3 दिनों तक इंटरनेट नहीं चलेगा वहां। तो आज फिर से शंभू बॉर्डर पर बवाल हो सकता है, ये देखना होगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये ड्रोन फुटेज भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ड्रोन व्यू है। एक तरफ आपको किसान नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको फोर्सेस नजर आएंगी। किसानों को रोकने के लिए फोर्सेस की तैनाती वहां पर है और किसानों ने देखिए कैसे अपने तंबू गाड़े हुए हैं। वहीं पर वो खा रहे हैं, वहीं पर वो रह रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ से पीछे वो अब नहीं जाने वाले हैं। इस समय हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां से 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच करेगा। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। इस तरफ से जो किसान है वो इस तरफ इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर किसान इकट्ठा होंगे। पहले 101 किसान इकट्ठा होंगे और वहाँ से जो है वो निकलेंगे हरियाणा की तरफ दिल्ली कूच करने के लिए। और इस तरफ अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं दूसरी तरफ की, वहाँ पर हरियाणा पुलिस की ओर से जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। किस तरह के प्रबंध किए गए हैं ये भी आपको दिखाते हैं। इस तरफ से किसान जब रवाना होंगे तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस की जो बंदोबस्त हैं किसानों को रोकने के लिए वो किए गए हैं। सबसे पहले कंक्रीट की आप देख सकते हैं एक दीवार बनाई गई है कंक्रीट की, ताकि किसान किसी भी तरीके से यहाँ से आगे ना आ सकें। और उससे पहले नीचे एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, एक स्पीड ब्रेकर नुमा एक कीले यहाँ पर लगाई गई हैं, सरिये यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि कोई भारी वाहन जो है यहाँ से आगे ना जा सके। और जो बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से की गई है, जो ये कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, इसको कोई वाहन से तोड़ा ना जा सके, इस तरह के प्रबंध पुलिस की ओर से किए गए हैं। और सामने जो है पुलिस की ओर से ये कंक्रीट की जो दीवार है उसके ऊपर जाली लगाई गई है और उसके पीछे जो है हरियाणा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, ताकि किसानों को यहाँ से रोका जा सके या उनसे बातचीत की जा सके, या जो भी अगर बल प्रयोग करना पड़ेगा तो पुलिस की ओर से बल प्रयोग भी यहाँ से किया जाएगा। तो ये जो प्रबंध है हरियाणा पुलिस की ओर से ये किए गए हैं। कांटेदार तार जो है वो दोनों कोनों में लगाई गई है, ताकि कोई भी किसान जो है वो आगे ऊपर ना यहाँ से चढ़ पाए, ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे। यानी पूरे प्रबंध पुलिस की ओर से किए गए हैं। और जो दूसरा यहाँ पर पुल है, उस पुल पर भी इसी तरीके के जो प्रबंध है किसानों को रोकने के लिए वो किए गए हैं। ये 2 पुल हैं और ये इस पुल पर ही हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, जहाँ पर ये चौकियाँ बनाई गई हैं पुलिस की ओर से, अस्थायी चौकियाँ। यहाँ पर इससे आगे हरियाणा शुरू हो जाता है और उससे पहले पंजाब का बॉर्डर है। यानी बॉर्डर पर ही जो ये चौकियाँ ये बनाई गई हैं और यहाँ से आगे कोई ना जा पाए, इसके लिए पुख्ता प्रबंध पुलिस की ओर से किए गए हैं। और इससे पहले भी 2 बार 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को इस तरह के जत्थे जो हैं यहाँ से कूच कर चुके हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस ने उन जत्थों को रोका यहाँ पर और रोकने के लिए बल प्रयोग भी किया गया। आंसू गैस से गोले भी छोड़े गए किसानों के ऊपर, जिसमें कई किसान घायल भी हुए। और आज फिर जो 101 किसानों का जत्था जो है वो रवाना होगा यहाँ से। और यहाँ पर जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, यहीं पर जो है पुलिस जो है किसानों को रोकने की कोशिश करेगी। नीचे कंक्रीट की दीवार है, ऊपर जाली लगाई गई है, ताकि किसानों को आगे जाने से रोका जा सके। और पुलिस अगर बल प्रयोग करती है, अगर ऐसी नौबत आती है, तो वो भी यहीं से की जाती है। और यहाँ तक कि अगर किसान नेताओं से बातचीत करनी हो तो पुलिस यहाँ से इस जाली के उस तरफ खड़े होकर ही पुलिस अधिकारी किसान नेताओं से बात भी कई बार करते हैं। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो पिछली बार जिस तरह से बल प्रयोग किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, इस बार भी आंसू गैस के गोले पुलिस की ओर से छोड़े जा सकते हैं। और प्रबंध जो है पुलिस की ओर से किया गया है यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए। और थोड़ी देर के बाद जो है लगभग 12 बजे के आसपास
किसान शंभू बॉर्डर पर दिल्ली की ओर कूच करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस की ओर से भी पूरे प्रबंध हैं जो किसानों को रोकने के लिए वो किए गए हैं। कैमरामैन राहुल के साथ विजय राणा, जी मीडिया, शंभू बॉर्डर। तो अपने सहयोगी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, वो हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो गए हैं। शंभू बॉर्डर पर विजय की अभी मौजूदगी है। विजय, अभी क्या तस्वीर है वहां की? तैयार है किसान आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल, कूच की तैयारियां हो रही हैं इस समय और 12 बजे का समय रखा गया है दिल्ली कूच के लिए। जब किसानों का जत्था है, 101 किसानों का जत्था यहाँ से कूच करेगा, दिल्ली के लिए आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो किसान हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं और सिर्फ वही किसान बैठेंगे यहाँ पर जो जत्थे में शामिल होंगे। बाकी जो किसान हैं उन्हें जो बैरिकेडिंग आप सामने देख रहे हैं उसके पीछे ही खड़े हैं सारे किसान, और जो लोग आगे जाएंगे सिर्फ वो लोग ही जो है यहाँ आगे इस समय बैठे हुए हैं और यहीं पर इकट्ठा होंगे। 101 किसान यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद यहाँ से फिर आगे दिल्ली कूच किया जाएगा। और ये तीसरा कूच हम कह सकते हैं किसानों का। इससे पहले 6 दिसंबर को भी यहाँ से किसानों ने कूच किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने यहाँ इन लोगों को रोक लिया था और उसके बाद 8 दिसंबर को फिर कोशिश की गई दिल्ली जाने की, लेकिन तब भी जो है रोक लिया गया इन किसानों को। और उसके बाद अब तीसरी बार है जब ये लोग जो है यहाँ से कूच करेंगे। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की ओर से, आगे जो प्रबंध किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए वो पुलिस की ओर से जरूर किए गए हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये आज फिर तीसरी बार यहाँ से कूच करेंगे। हम बात भी कर लेते हैं, कुछ लोगों से, किसानों से बात कर लेते हैं हम। दिल्ली कूच आज करेंगे, तीसरी बार प्रयास है। हरियाणा पुलिस आगे प्रबंध किए हैं रोकने के। हरियाणा पुलिस ने, देखो जी, हरियाणा पुलिस का काम है रोकना और हमारा काम है जाना। हम पीसफुली जाएंगे, बिल्कुल शांतिमय तरीके से जाएंगे। केंद्र सरकार ने भी कहा था कि आप पैदल आइए। हम पैदल 101 किसानों का जत्था लेके जा रहे हैं। किसी भी तरीके का हम आंदोलन को खराब नहीं करना चाहते। हम पुलिस से भी ये गुजारिश करते हैं कि हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि हम पीसफुली तरीके से जाएंगे, हमें जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन 2 बार पहले भी गए जब कोशिश की जाने की, पुलिस ने रोका, आंसू से गोले भी फेंके, कई किसान घायल भी हुए उस दौरान। और आज भी अगर आप जाएंगे तो आंसू से गोले पुलिस फेंकेगी और आज भी कई किसान घायल हो सकते हैं इस प्रयास में। तो और कोई रास्ता भी ढूंढा जा रहा है कि बातचीत का रास्ता, या इस तरह से कोशिश लगातार की जाएगी जाने की बार बार? सर, हमारी तरफ से बातचीत का रास्ता हमेशा ही खुला है, अब भी खुला है। हमने इसी लिए जत्था रोक दिया था 101 किसानों का जाने के लिए कि सरकार बातचीत का कोई हल निकालेगी, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई बातचीत की कॉल नहीं दी है। इस वजह से हमने फिर अपना जत्था जैसे कि दिया था वैसे ही 101 किसानों का जत्था आज दोबारा भेजने की तैयारी चल रही है। उसी तरह मरण वर्त पे सरदार डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं। उधर मोर्चे का फॉर्म है कि उन्होंने मरण वर्त पे बैठना है। इधर का फॉर्म का जो काल है वो दिल्ली कूच करने की है। पीसफुली तरीके से, बिल्कुल ही शांतमय तरीके से जाना है। 101 किसानों का जत्था बिल्कुल जाएगा। तो आगे पुलिस की सिरदर्दी है कि वो हमें रोकती है, सरकार रोकती है, हरियाणा सरकार रोकती है या केंद्र सरकार रोकती है, बस इतना ही है हमारा। हम तो पीसफुली तरीके से जाएंगे। तो आगे बढ़ते रहेंगे लगातार, अलग अलग जत्थे जाते रहेंगे आने वाले दिनों में? देखिए सर, सरकारों का काम है जुल्म करना। पिछले लंबे समय से यही काम चला आया है। हमारा काम है प्रोटेस्ट करना, लोगों की हितों के लिए लोगों को जगाना और उनके हकों के लिए लड़ना। तो हम इस वजह से अपने तरफ से बिल्कुल पीसफुली जाएंगे। सरकार रोकेगी, आंसू गैस चलाएगी, लाठीचार्ज करेगी, पानी की बौछारें करेगी, वो देखा जाएगा। जो भी होगा हम अपनी तरफ से तैयार हैं। सरकार जो भी करना चाहे हमें कर सकती है। तो ये किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो जत्थे में शामिल हैं, और यहाँ से ये लोग जो है दोपहर 12 बजे के आसपास यहाँ से कूच करेंगे, दिल्ली के निकलेंगे। और यहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे अगर आप देख पाएँ, सामने जो है पुलिस की जो अस्थायी चौकियाँ हैं वो बनाई हैं पुलिस ने, और वहाँ पर इन किसानों को रोका जाएगा। ये जो इलाका है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं शंभू बॉर्डर पर, ये पंजाब की तरफ खड़े हैं, ये पंजाब का इलाका है। और जहाँ पर यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर जो अस्थायी चौकियाँ बनाई गई हैं पुलिस की ओर से, जहाँ पर इन लोगों को रोका जाएगा, वो जो जगह है वो हरियाणा बॉर्डर है। वहाँ से आगे, वहाँ से हरियाणा शुरू हो जाता है और वहाँ पर जो है किसानों को पुलिस की ओर से रोक लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस का भी ये तर्क है, ये कहना है कि इन किसानों के पास दिल्ली पुलिस की ओर से कोई परमिशन नहीं है, जिस वजह से इन्हें
दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ये लोग दिल्ली पुलिस की परमिशन ले आते हैं तो यहाँ से लोगों को जाने दे दिया जाएगा, लेकिन जब तक परमिशन नहीं मिलती तब तक इन लोगों को यहाँ रखा जाएगा। वार्ता का रास्ता लेकिन क्यों नहीं निकल पा रहा है विजय? वार्ता का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है यहाँ पर? क्योंकि इसकी वजह से बॉर्डर्स बंद है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। अंबाला जिला वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है 3 दिनों के लिए। बिल्कुल सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर अंबाला जिला ही हो रहा है यहाँ, क्योंकि बार बार इंटरनेट बंद किया जाता है, स्कूल की छुट्टियाँ की जाती हैं प्रदर्शन की वजह से, और बाकी आर्थिक जो नुकसान है वो भी इस बॉर्डर के बंद होने से हो रहा है। खासकर अंबाला के जो व्यापारी हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, पंजाब की तरफ भी लोगों का नुकसान हो रहा है। बातचीत की जहाँ तक बात है तो अगर सरकार से बातचीत की जाती है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, किसान नेता बात कर सकते हैं आके। और इसके अलावा जो किसान नेताओं से बातचीत की जाए तो वो भी ये बात कहते हैं कि बातचीत का जो रास्ता है वो खुला हुआ है और वो भी सरकार से बातचीत करना चाहते हैं ताकि कुछ इसका हल निकल सके, मांगों को हल निकल सके और यहाँ पे जो आंदोलन है उसको भी ख़त्म किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद बातचीत नहीं हो पा रही है। दोनों पक्षों की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो दूसरा पक्ष है वो बातचीत के लिए नहीं आता, तैयार नहीं होता, सरकार बातचीत के लिए नहीं आती है, किसान बातचीत के लिए नहीं आती। इस तरह की बातें दोनों पक्षों की ओर से की जा रही हैं। लेकिन जो आंदोलन है वो लगातार जो है जारी है और फरवरी महीने में यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था शंभू बॉर्डर पर और अभी तक लगातार जारी है और करीब 1 साल होने पे आया यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए। हालांकि फरवरी महीने में ही इस साल जब आंदोलन शुरू हुआ था उस समय केंद्र सरकार के साथ बातचीत के कई दौर हुए थे, केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत किसानों की हुई थी, लेकिन उस समय हल नहीं निकल पाया था, जिसके बाद यहाँ पर किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया और ये जो आंदोलन है ये लगातार जारी है। फिलहाल कब तक इसका हल निकलेगा हालांकि ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसानों की ओर साफ तौर पर यह कहा गया कि जब तक सरकार उनसे बातचीत नहीं करती, उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक ये आंदोलन भी जारी रहेगा। और जिस बिल्कुल वो अजय गए अपनी मांगों को लेकर, ना तब हल निकला था ना अब हल निकला है और किसान खेती करने की जगह यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर जरा आप और इन्फॉर्मेशन अगर दे विजय, क्या क्या उनकी मुख्य मांगे हैं जिनके तहत अब सड़कों पर बैठना पड़ रहा है इतनी ठंड में उन्हें? बिल्कुल यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं और किसानों से बात भी कर लेते हैं कि किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर जो बैठे हैं। हालांकि एमएसपी का मुद्दा तो है ही, उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं किसान, 1 साल लगभग हो चुका है, एमएसपी का कानून बने ये तो एक मुद्दा है, उसके अलावा और कौन कौन सी मांग है जिनको लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? उसके अलावा सबसे बड़ी मांग है जो हमारे पूरी जनता की है कि 60 साल के ऊपर हर आदमी को 10,000 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए। देखो उसमें मुद्दा इस तरह है कि जिस आदमी को सर्विस मिल जाती है वो सर्विस के दौरान भी अच्छी रोटी खाता है और बुढ़ापे में उसको पेंशन मिल जाती है, लेकिन जो बेचारा पहले भी सर्विस नहीं कर पाया बुढ़ापे में भी रोलता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि किसान मजदूर जो भी है उसको 10,000 के हिसाब से मिलना चाहिए। और मजदूरों के लिए जो ये साल में 100 दिन काम देते हैं, हम चाहते हैं कि उनको 300 दिन काम दिया जाए और उनकी 300 से जो ये दिहाड़ी देते हैं उसको बढ़ा के 700 रुपया कर दी जाए। ये हमारी उनमें मांगे हैं। और एमएसपी के अलावा किसानों के लिए भी कोई और मांग है? एमएसपी किसानों के लिए कली नहीं है, हर आदमी के लिए है। देखो अगर एमएसपी हमें कनक पे मिलती है तो पिछले साल हमारी कनक इन्होंने 2300 रुपये खरीदी थी, तो आटा आप जनता को गरीब को कितने में मिलता है? 30 रुपये किलो। जिस चीज़ के ऊपर एमएसपी नहीं है, अभी क्या हमें बोलते हैं कि हमें प्याज पे एमएसपी दे दो, हमारे से 10 रुपये प्याज ले लो और बाज़ार में कितना लागत लगा के 20 रुपये बेच लो। जहाँ हो क्या रहा है, पैदा करने वाला मर रहा है और बेचने वाला क्या करता है, किसान से 10 रुपये किलो मूली लिया, सीधा ही गाड़ी पे रखा, हमारे ही घरों में 20 रुपये बेच जाता है। इस एमएसपी के अलावा जो भी फसल पे एमएसपी मिलती है उसको खरीदने वाला भी आसान हो जाएगा और खाने वाला। सरकार से बातचीत का रास्ता नहीं खुला है, बातचीत आप सरकार से करना चाहते हैं, मांगे मनवाना चाहते हैं कि रास्ता क्या है? क्या सरकार की ओर से कोई बातचीत की बात आई आगे? आपके ओर से नेताओं ने कहा कि हम सरकार से बातचीत करेंगे। भैया जी बात ऐसे है कि हम तो प्रेस के थ्रू उनको बोल सकते हैं कि टेबल टॉक करें। अभी आपने सुना एक नवनीत बिट्टू है भाजपा का, वो बोलता है किसान मेरे को बुला लें मीटिंग करने के लिए। ये हवा की बातें हैं।
हम उसको बुला के इधर स्टेज पे बैठ के थोड़ी मीटिंग करेंगे, उनकी तरफ ठीक है से कोई विजय। प्रस्ताव आएगा, भाई आओ बैठो, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हम आज भी आते हैं। आप मीटिंग की बात करते हैं, हमने तो जहाँ तक सोच ठीक। रखा है कि हमारी मांगे माने और हम जहाँ से वापस चले जाएंगे। हमने दिल्ली जाके क्या लेना। चलिए, तो किसान की साफ मांग है ये विजय, जैसा आप वहां से हमें दिखा भी रहे हैं कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं कम से कम उसकी लागत तो उनको मिले। आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विजय आपका इन सारी जानकारियों के लिए।